Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज हम ZOO504 की जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन देखेंगे, जिसकी लास्ट डेट 19 है। ठीक है, 19 जुलाई, और ये 5 नंबर की आपकी असाइनमेंट है। आपने इसको लिखना है अपनी वर्डिंग में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रैमसर साइट। रैमसर साइट की जो है इसका अपनी डेफिनेशन लिखनी है और जस्ट 1 मार्क्स की आपने कॉपी नहीं करना, जस्ट इसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। जो रैमसर साइट होती है ये एक वेटलैंड साइट है। ठीक है, वेटलैंड साइट किस तरह ये डिज़ाइन की गई है टू बी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस अंडर दी रैमसर कन्वेंशन। रैमसर कन्वेंशन एक अदारा है जिसने रैमसर साइट बनाई है, किसकी हिफाजत के लिए? वेटलैंड की। इट प्रोवाइड्स फॉर नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। वेटलैंड्स की जो कंजर्वेशन है उसके लिए ये साइट बनाई गई है। रैमसर जो होती है ये क्या करती है? आइडेंटिफाई करती है वेटलैंड्स को ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, के जो वेटलैंड्स है, कौन सा वेटलैंड किस जगह पे है, उसकी इंटरनेशनली क्या इंपॉर्टेंस है और वो किस तरह हमारे लिए वंडरफुल जो है, हेल्पफुल हमारे लिए हो सकता है। तो आपने जस्ट इसमें यही लिखना है कि ये एक रैमसर साइट है फॉर दी कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, ये आपने जस्ट अपनी वर्डिंग में बिल्कुल शॉर्टली एक्सप्लेन करना है। राइट नेम्स ऑफ रैमसर साइट लोकेटेड इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान में वो कौन कौन सी जगह हैं जो कि पाकिस्तान में रैमसर साइट के तौर पर मौजूद है वेटलैंड की प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके आंसर में आपने क्या करना है, पाकिस्तान में जो रैमसर साइट्स बनाई गई हैं, लोकेटेड हैं, उनके आपने नाम लिखने हैं। तो पहले आपको ओवरव्यू दे देते हैं। टोटल जो एरिया पाकिस्तान में डिक्लेयर किया गया है रैमसर साइट के लिए, वो यहाँ पे बताया गया है कि वो कितना है, वो कितने एक्टर्स हैं, और रिलीजन वाइज जो सिग्निफिकेंट गेम रिजर्व वाइज जो थे वो भी इसमें इंक्लूड हैं। तो आपने ये पहले देख लेना है। फिर हम देख लेते हैं कुछ जो हमारे सूबे हैं, जैसे बलूचिस्तान में कुछ प्लेसेस हैं, जैसे स्ट्रोला आइलैंड है, हब डैम है, ठीक है, जवानी कोस्टल है, वेटलैंड है, मैनी हॉर एंड और मारा टोटाइल बीच। ये वो प्लेसेस है बलूचिस्तान के अंदर जो जहाँ पर क्या है रैमसर साइट्स लोकेटेड हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर आपने ये मेंशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है इन सिंध के अंदर देख लें क्या है, एट किंजार, ठीक है, कॉर्ली लेक है। ये बलूचिस्तान के ऊपर आपने इसी तरह इसकी प्लेसेस बयान करनी है और इसी तरह आपने सिंध की बतानी है। हेलाइजिक लेक है, ठीक है, और इस तरह अंडस डॉल्फिन रिजर्वायर है, जबो लोगन है। इस तरह के ये सारे जो है अजीब अजीब से नेम है। ये अब मैं आप सारे रीड नहीं कर रही, आपने यहाँ से इनके नेम लिख लेने हैं और लिख लेने हैं। ठीक है, रीअरेंज करके इसको लिख लें। सिंध के अंदर भी ये मुख्तलिफ जो है इलाके रैमसर साइट के लोकेटेड हैं। तो ये दो हमारे भी हो गए। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, वो है पंजाब के अंदर। ठीक है, तौनसा बराज है पंजाब के अंदर। ठीक है, कशमा बराज है, कशामा बाजार, खैबर पख्तूनख्वा आगे नेक्स्ट हमारा आ गया है। उसके अंदर भी आप देख सकते हैं टांडा डैम के अंदर, और इस तरह 2-3 प्लेसेस और हैं। तो इनके आपने जस्ट नाम लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर द थ्रेट्स टू वेटलैंड्स को कौन से खतरात लाहक हैं, ये आपने बताने हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, आपने बस इनको अपनी वर्डिंग में 2 नंबर का जो आंसर है वो बनाना है। ठीक है, तो मैं ओवरऑल जो है यहाँ पर तमाम थ्रेट्स लिख रही हूँ। तो मैं शॉर्ट करके नहीं लिखा, इसलिए कि अगर मैं शॉर्ट लिखूँगी तो आप उसको और शॉर्ट कर देंगे। ये जो मैंने लिखा है इसको आपने अपनी वर्डिंग में शॉर्ट कर लेना है ताकि सबका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो। इसमें सबसे पहले जो थ्रेट है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें हमारी डिफरेंट है। जैसे सबसे पहले तो हमारी पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हो रही है ह्यूमन की, ठीक है, वो है जिसकी वजह से जैसे ह्यूमन की एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, नीड फॉर रिसोर्सेज जो है वो बढ़ जाती है, और इस तरह सोर्सेज ऑफ डिजीज़ भी, डिजीज़ के जो सोर्सेज हैं वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने से बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ठीक है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए जो हमारे पास वेटलैंड है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इनकी वजह से उनकी जो कन्वर्जन है वेटलैंड्स की, वो कमर्शियल डेवलपमेंट्स में चेंज हो रही है। हम उनको कन्वर्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ प्लेसेस में। इसके अलावा ड्रेनेज स्कीम्स हैं, ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी हम वेटलैंड्स के ज़रिए बना के ख़त्म कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी वेटलैंड्स यूज़ कर रहे हैं। और ओवर फिशिंग जो है ये भी इसकी डिस्ट्रक्शन की और इसको थ्रेट है, वेटलैंड्स को खतरात लाहक है इन सब जो है इक़दामात से। तो आपने जस्ट ये वाले जो है इनको अपनी शॉर्ट वर्डिंग में कर लें, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 नंबर का आपका ये आंसर है। नेक्स्ट आप देख लें कि हमारे पास आ जाते हैं ओवर फिशिंग, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, दैन नीचे आ जाता है पोल्यूटेंट्स, यानी कि जो कि आलूदगी का सबब बनते हैं। ठीक है,
वो भी आपने बताने हैं कि कौन कौन सी जैसे मेटल्स हैं हो गई और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, इनकी वजह से भी वेटलैंड्स ख़त्म होते जा रहे हैं। हम उनकी जगह क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डैम्स की। इसके अलावा नीचे आ जाता है इंडस्ट्रियल थ्रेट्स। इंडस्ट्रियल थ्रेट्स में इंडस्ट्री के जो सारे प्रोसेस हैं जिनकी वजह से ये इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, इंडस्ट्री की पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट्स हैं, उनकी वजह से भी इनके ऊपर इफेक्ट हो रहा है। जैसे कि चेंजिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वेटलैंड्स की चेंज हो जाती है, उनका वेटलैंड्स का फ्लो रेट चेंज हो जाता है, उनके अंदर पोल्यूटेंट्स जो इनपुट हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं, वेटलैंड्स के अंदर सेडिमेंटेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र और ह्यूमन सेवेज, एनिमल वेस्ट, ठीक है, रोड के ऊपर जो साल्ट है, रोड साल्ट भी उसके अंदर जाता है, पेस्टिसाइड और हैवी मेटल्स। ये बस आपने इनके नेम्स लिख के आगे इनको बुनियादी काज बनाना है। नेक्स्ट नीचे आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में भी यही हमारे पास आ जाते हैं कि हम मुख्तलिफ इकसाम की जो है ओवर 100,000 ऑफ हेक्टर जो वेटलैंड्स की है वो यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। इसमें बहुत सारे हमारे पास केमिकल्स हैं जो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं, और वेटलैंड्स को ख़त्म करके हम वहाँ पे एग्रीकल्चर की जो है सारा प्रोसेस है डेवलपमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी एक मेजर थ्रेट बन गया है टू वेटलैंड्स। तो बस आपने ये शॉर्ट से आपकी असाइनमेंट थी, ठीक है, आपने इसको डिस्क्राइब कर देना है। वीडियो को बार बार देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।